जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल पे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। हमने बायोटेक तो पढ़ ली है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। एक सेकंड। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। हमने बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ ली है, हमें पढ़ना उसके प्रयोग। तो पहले एक काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा हम फिर से बता देते हैं एक बार। तो लिखते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी हमने लिखाया होगा आपको जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान से देखना। जीवधारियों या उनसे प्राप्त जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या उत्पादों या प्रक्रमों को बनाया गया है। जैसे डबल रोटी, जैसे डबल रोटी तथा शराब को सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न करना। हमने बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ ली थी, जैव प्रौद्योगिकी तो पढ़ ली थी, तो एक बार फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, ध्यान सुनना। कोई जीवधारी है, हम मान लेते हैं, ध्यान सुनना। ध्यान सुनना, अभी लिखना कुछ नहीं, चलो ऐसे समझते हैं हम लोग। पहले कोई जीवधारी है। जीवधारी मतलब मान लो चाहे प्लांट ले लो, चाहे एनिमल ले लो, चाहे बैक्टीरिया वगैरह ले लो, फंजाई, माइक्रोब, कुछ भी ले लो आप। जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों। चाहे जीवधारी हो, मान लो कोई ये जीवधारी है, मान लेते हैं जीवधारियों या इससे प्राप्त कोई एंजाइम है। जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके मानव के लिए, किसके लिए? मानव के लिए उपयोगी उत्पादों तथा
प्रक्रमों का निर्माण किया गया है या निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ध्यान सुना फिर से। जीवधारी या इससे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके या कोई और जीवधारी बनाओ, मान लो बना लेते हैं बैक्टीरिया, चलो जीवधारी ढेर सारे हैं तो जीवधारियों बोल देंगे, ठीक रहेगा। जीवधारियों, एक होता जीवधारी बोलेंगे, ढेर सारे जीवधारियों, तो जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम, जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों तथा प्रक्रमों का निर्माण किया जाता है। या कोई उपयोगी उत्पाद बना लेंगे हम लोग मनुष्य के लिए, या कोई ऐसा प्रक्रम बना लेंगे, प्रोसेस बना लेंगे जिससे क्या होगा, वो उत्पाद बार बार बनता रहेगा, बार बार बनता रहेगा। जैसे डबल रोटी तथा शराब को सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न करना, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न करना, इसको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ लें बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहले हेडिंग डालेंगे, पहले तो नोट करो, पहले तो इसको ना बनाना आप, मिटाएं। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्कर रेड वाला सही है। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य। डालो हेडिंग, बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी डालो हेडिंग, बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान से देखना। मनुष्य के लिए उपयोगी दवाइयाँ, एंजाइम तथा खाद्य पदार्थ का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंसानों के लिए कोई उपयोगी पदार्थ, जैसे मान लो ये इंसान के लिए उपयोगी पदार्थ था, क्या था, इंसान के लिए उपयोगी पदार्थ था। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ढेर सारे उत्पाद बना लेते हैं, ढेर सारे उत्पाद बना लेते हैं। तो वही लिखा है, मनुष्य के लिए उपयोगी दवाइयाँ, एंजाइम और खाद्य पदार्थ, खाद्य मैंने लिख दिया, खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ को बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। खाद्य पदार्थ का लगाएंगे तब सही बैठेगा। फिर ध्यान सुनना, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद को ढेर सारा बनाना,
इसका मेन उद्देश्य होता है, बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य के लिए जो उपयोगी उत्पाद होगा, जैसे मान लो दवाई है या कोई एंजाइम है या कोई खाद्य पदार्थ है, उसको ढेर सारा बनाना, यही बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। अब अगली मीटिंग डालते हैं हम लोग कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ दिख रहा था ये हाँ ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हेडिंग डालते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। केवल अभी हम लोग 7 तरीके पढ़ेंगे बस, मतलब आपकी किताब में 7 तरीके लिखे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। 7 जगहों के नाम बताया है इन्होंने। आगे देखते हैं। पहले तो पहला था थेरेपेटिक्स, चिकित्सा शास्त्र। पहला क्या है थेरेपेटिक्स। चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा में दवाइयों का निर्माण, दवाइयों का निर्माण जैसे बोल सकते हैं आप इंसुलिन या कोई टीका है, वैक्सीन, ये हो गया। दूसरा डायग्नोसिस यानी निदान सूचक। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम लोग चेक करवाते हैं ना, डायग्नोसिस करवाते हैं। क्या कराते हैं? डायग्नोसिस कराते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है। तो क्या करते हैं? रोग का पता करते हैं। क्या करते हैं इसमें? रोग का पता करते हैं। रोग या बीमारी को पता करते हैं, सिर्फ बीमारी। रोग बात वही है ना, बीमारी को पता करना। जैसे HIV टेस्ट, क्या HIV टेस्ट या RT-PCR। मतलब अगर आप भूल जाए तो पहले लिखना R, फिर T लिख देना, फिर PCR तो आपको आता ही है। अगला है तीसरा नंबर, दिख रहा होगा, मुश्किल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसे ही कहते हैं G और M क्रॉप्स। हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GM क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? GM क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनका जीन बदल दिया गया हो, ऐसी फसलें जिनके जीन में बदलाव किया गया हो। जैसे BT कपास
कपास यानी कॉटन बोलते हैं ना, COTTON, कॉटन, कॉटन को बोलते हैं कपास। रुई नाम सुना होगा, रुई, BT कपास। अगला पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पीड़क प्रतिरोधी पौधे। पीड़क मतलब क्या होता है, ऐसा पौधा जिसे मान लो, ध्यान सुनना, ये मान लो पौधा है कोई, ये कोई पौधा है, कोई कीट आ करके, ध्यान सुनना, अब कोई कीट आता है, ये कोई कीट है, ऐसे आता है और क्या करता है, इस फसल को बर्बाद कर देता है, इस फसल को बर्बाद कर देता है। तो इसको ऐसा बना, सुनो, तो जो ये कीट है इसे पीड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीड़क। इस पौधे के लिए क्या बोलेंगे, पीड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीड़क बोलेंगे। ध्यान सुनना, अब इसको ये बर्बाद कर दे रहा है, मतलब इसको ये बर्बाद कर दे रहा है, तो अब इस पौधे में कुछ ऐसा कर देंगे जिससे क्या होगा, ये इस पीड़क के प्रति प्रतिरोधी बन जाए। क्या बन जाए, प्रतिरोधी बन जाए। तो वही लिखा है पीड़क प्रतिरोधी पौधे, पीड़क प्रतिरोधी पौधे, पीड़क प्रतिरोधी पौधे। इतना लिखो पहले आप। आगे पढ़ना है प्रोसेस्ड फूड। क्या पढ़ना है, प्रोसेस्ड फूड। पहले नाम उतारो आप। पहले अपना उतारो आप। प्रोसेस्ड फूड, चौथा पॉइंट क्या है, प्रोसेस्ड फूड। एक सेकंड में देख लूँ कि क्लियर सब कुछ है कि नहीं, कोई वर्ड बाहर तो नहीं जा रहा है, हल्का सा बस। प्रोसेस्ड फूड, संसाधित खाद्य, संसाधित खाद्य, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो, प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो। जैसे आपने सुना होगा दही, क्या सुना होगा, दही, दही और क्या, पनीर, दही और पनीर। अगली हेडिंग है बायो रीमीडिएशन, पांचवा पॉइंट, बायो रीमीडिएशन। हिंदी में कहते हैं जैव सुधार। क्या कहते हैं, जैव सुधार। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को समाप्त करते हैं, प्रदूषण को समाप्त करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को समाप्त करते हैं, कम करते हैं, प्रदूषण को हटाते हैं, प्रदूषण को हटाते हैं। जैसे मान लो आप तेल लिए हो, क्या लिए हो, तेल, और पानी वाली टंकी में तेल गिर जाए, तो आप इसको हटाएंगे कैसे, आप इसको कैसे हटाएंगे। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्या, आगे मिलते हैं, तेल फैलाव को हटाना, तेल फैलाव को हटाना। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है, स्यूडोमोनास फुटिडा। ये क्या करता है, इस तेल को खा डालता है, तेल को खा जाता है, तो तेल साफ हो जाता है।
तो एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास फोटिडा, वो क्या करता है, तेल को खाता है, प्रदूषण को कम कर देता है। फिर सुनना, थेरेपेटिक्स चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में तो दवाइयों का निर्माण करते हैं, दवाइयों का निर्माण से इंसुलिन हो गया, टीका बनाते हैं हम लोग। डायग्नोसिस, निदान सूचक, निदान सूचक से मान लो कोई बीमारी है तो बीमारी का पता करते हैं हम लोग जैसे HIV टेस्ट से या RT-PCR से। और अगला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, ऐसी फसल जिसका जीन बदल दिया गया हो। BT कपास हो गया, पीड़क प्रतिरोधी पौधा हो गया। प्रोसेस्ड फूड, संसाधित खाद्य, ऐसा भोजन जिसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो, ऐसा भोजन जिसे प्राकृतिक रूप से बनाया, दही पनीर हो गया। बायो रिमीडिएशन, जैव सुधार, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को हटाते हैं, प्रदूषण को हटाते हैं, तेल फैल जाए उसको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्यूडोमोनास फोटिडा, स्यूडोमोनास फोटिडा, बता रहे इसको आप, स्यूडोमोनास फोटिडा। याद नहीं रहा, जय श्री राम। स्यूडोमोनास फोटिडा, स्यूडोमोनास फोटिडा। अगला है वेस्ट ट्रीटमेंट। इसको लिखो पहले आप, स्यूडोमोनास फोटिडा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, तेल को खाता है, तेल को खाता है, तेल को खाता है। तो हमें एक दो हेडिंग ऊपर ही मिटानी पड़ेंगी, तभी तो आगे हम लिख पाएंगे ना। वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट। छठवीं हेडिंग है वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट। अपशिष्ट, अपशिष्ट सही लिखा है, गलत है, अपशिष्ट प्रतिपादन, अपशिष्ट प्रतिपादन, अपशिष्ट प्रतिपादन यानी कचरे को साफ करना, कचरे को साफ करना, कचरे को साफ करना। आप वो पढ़ेंगे आगे चल के, अरे जिसको गांव में बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब इसमें क्या होता है, 3-4 स्टेप होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो गंदा पानी होता है वो साफ़ हो जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट या बोलेंगे अपशिष्ट प्रतिपादन। अपशिष्ट प्रतिपादन मतलब क्या होता है, कचरे को साफ करना, कचरे को साफ करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको लिखो आप। लास्ट हेडिंग बची है 7वीं, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। मेरे यहाँ हल्का सा बचा है, बस कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं मेरे यहाँ। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन यानी क्या चीज़, ऊर्जा बनाना। क्या करना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा बनाना। आपने बायोगैस नाम सुना है, बायोगैस, बायोगैस जिसे मेथेन बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। हमें आज इतना ही पढ़ना था, अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे इसकी
आपको करना क्या है, इसको रिवाइज़ करना है। इसमें कुछ खास है नहीं जो हम अच्छे तरीके से समझाएँ, समझाने वाला कुछ नहीं था। इसको आप रिवाइज़ करिए 1 से 2 बार, हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।